इसी घने जंगल में कभी एक शेर राज करता था। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था। हिरन, हाथी, भेड़िए सब उसकी ताकत और साहस को मानते थे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह शेर अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी टांगे कांपने लगी थी, आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी और दहाड़ में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। शिकार करना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल के जानवर जो कभी उससे डरते थे अब उसे नजरअंदाज करने लगे। कुछ तो उसका मजाक उड़ाने लगे। अब ये राजा नहीं रहा, वे कहते। एक दिन शेर भूखा था। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब पूरा जंगल उसका सम्मान करता था। तभी एक छोटा सा खरगोश उसके पास आया। शेर ने सोचा, अब तो ये भी मुझसे नहीं डरेगा। लेकिन खरगोश ने कहा, महाराज, आप बूढ़े जरूर हैं, पर आपने जंगल को सुरक्षा दी है। आपकी इज्जत ताकत से नहीं, आपके कर्मों से है। ये सुनकर शेर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया कि असली शक्ति शरीर में नहीं, दिल में होती है। कुछ दिनों बाद शेर शांत होकर उसी पेड़ के नीचे सो गया, हमेशा के लिए। जंगल में सन्नाटा छा गया। आज भी जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं, यह उस बूढ़े शेर की आखिरी दहाड़ है, जो कमजोर होकर भी महान था। घने जंगल में भीमा नाम का एक भालू रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिल उतना ही नर्म था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, पर कोई यह नहीं जानता था कि भीमा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। छोटे छोटे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भीमा ने बिना सोचे समझे सबको बचाने का फैसला किया। उसने अपनी मजबूत बाहों से रास्ता बनाया, छोटे हिरण, खरगोश और बंदर को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। आग बुझने के बाद भीमा खुद बहुत थक चुका था और जलते हुए जंगल में फंस गया। तभी वही जानवर जिन्हें उसने बचाया था वापस आए। सबने मिलकर पानी लाया, पेड़ गिराए और भीमा को बाहर निकाल लिया। भीमा की आंखों में आंसू थे, इस बार दर्द के नहीं, प्यार और भरोसे के। उस दिन जंगल ने सीखा। चालाक लोमड़ी और घमंडी कौवा पंछी। एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। उसे अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वो रोज पेड़ पर बैठकर सोचता, मेरी आवाज सबसे मधुर है, मुझसे अच्छा गाने वाला कोई नहीं। एक दिन कौवे को कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर ऊंचे पेड़ पर बैठ गया। उसी समय नीचे से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसकी नजर कौवे और रोटी पर पड़ गई। लोमड़ी ने सोचा, रोटी सीधे नहीं मिलेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी होकर मीठी आवाज में बोली, वाह कौवा जी, आप तो जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हैं। आपकी आवाज तो स्वर्ग जैसी होगी। ये सुनकर कौवा खुश हो गया। उसका घमंड और बढ़ गया। कौवा बोला सोचते हुए, चलो आज इसे अपनी आवाज सुनाता हूँ। जैसे ही कौवे ने कांव कांव की, उसकी चोंच से रोटी नीचे गिर